प्रेम मित्रों, एक बार फिर से आपको प्रेम भरा नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्य वचन में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सत्य वचन में हम परमेश्वर के जीवित वचन का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर द्वारा कहे वचनों को पूर्ण रीति से समझ सकें। इन दिनों हम बाइबल से इब्रानियों नामक पुस्तक से मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की महानतम योजना के ऊपर मनन कर रहे हैं। मनुष्य के पाप में गिरने के बाद वह अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं कर पा रहा था। हमारे प्रयास परमेश्वर के स्तर को कभी पूरा नहीं कर पाते थे, अर्थात हम अपनी पापी अवस्था के ऊपर अपने प्रयास या अपनी कोशिश के द्वारा कभी नहीं उठ सकते। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से सदा काल का अलगाव, जिसे नरक के नाम से भी हम जानते हैं। और जब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाता है तो शैतान के चंगुल में फंस जाता है। इसका मतलब है कि हम इस संबंध में पूर्ण रीति से असहाय हैं। दोस्तों, हमें किसी की आवश्यकता है। हम इसी संबंध में कुछ श्रृंखलाओं में अध्ययन कर चुके हैं जो मेरे लिए एक आशीष का कारण रहा व्यक्तिगत तौर पर, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की अद्भुत योजना से आशीषित हुए होंगे। हम इस अध्ययन प्रक्रिया में देखेंगे कि यीशु सांसारिक याजकों से उत्तम याजक बन गया जो हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रस्तुत करे। तब यीशु पर आपका विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा। तो चलिए हम इसे जानने की कोशिश करें और अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, हमने देखा था कि प्रभु यीशु के 3 कार्यभार हैं। पहला, जब वह इस पृथ्वी पर था तब वह एक भविष्यद्वक्ता था। वह परमेश्वर का संदेश इस पृथ्वी पर लाया था। दूसरा, आज वह स्वर्ग में हमारा मध्यस्थ एक महायाजक है जो परमेश्वर के समक्ष हमारा प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा, भविष्य में एक दिन वह इस पृथ्वी पर फिर आएगा और अपना राज्य स्थापित करके राजा होगा। इब्रानियों का लेखक प्रभु यीशु को भविष्यद्वक्ताओं से बड़ा, स्वर्गदूतों से बड़ा, मूसा से बड़ा और लेवीय याजकों से बड़ा बताता है। अब वह याजकों की परिभाषा देगा कि याजक को कैसा होना चाहिए, और वह प्रभु यीशु को एक सच्चा याजक बताता है। तो आइए हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। मित्रों, यह पद याजक की परिभाषा देता है। उसे मनुष्यों में से चुना जाना चाहिए, अर्थात वह एक मनुष्य होगा। उसे मनुष्यों का प्रतिनिधि होना चाहिए। वह परमेश्वर के सामने मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। वह परमेश्वर संबंधित बातों में मनुष्यों के लिए परमेश्वर का अभिषिक्त जन होता है। अब क्योंकि वह परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है, इसलिए उसे ग्रहण योग्य होना आवश्यक है। महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। इसका अर्थ यह है, पद 4 में विशेष करके लिखा है कि यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वह परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त होगा। अतः याजक की 3 विशेषताएं होती थी। आइए हम देखें। पहला, मनुष्यों में से चुना जाता था। दूसरा, मनुष्यों के लिए परमेश्वर का अभिषिक्त होता था। और तीसरा, मनुष्यों की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। मित्रों, हम अब याजक और भविष्यद्वक्ता में अंतर देख सकते हैं। याजक परमेश्वर के समक्ष मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता था। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का संदेश लेकर परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के पास आते थे। पुराने नियम के याजक मनुष्यों को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते थे,
यह सेवा भविष्यद्वक्ताओं को दी जाती थी। याजक का काम केवल यह था कि वह मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करे। आज केवल प्रभु यीशु मसीह ही याजक है। वह हमारी ओर से परमेश्वर के सामने उपस्थित है। याजक भटके हुओं के लिए नहीं, उद्धार प्राप्त मनुष्यों का सेवक था। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। मित्रों, परमेश्वर की संतान होने के बाद भी मैं पाप करता हूं, परंतु मुझे खुशी इस बात की है कि वह कहता है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। मसीह यीशु स्वर्ग में मेरे लिए उपस्थित है। जब मेरा बैरी पिता परमेश्वर के सामने मुझ पर दोष लगाता है, तब प्रभु यीशु मेरी वकालत करता है। वह मेरा महायाजक है। यह एक कारण है कि मैं पृथ्वी के याजक से संतुष्ट नहीं हूं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि कोई परमेश्वर के सामने मेरा प्रतिनिधित्व करता है तो उसे परमेश्वर का ग्रहण योग्य होना चाहिए। उसे मान्य होना आवश्यक है। क्या उसने अपनी वकालत की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है कि मुझे स्वर्ग में उपस्थित कर सके? क्योंकि मुझे एक मध्यस्थ की आवश्यकता है। इसलिए मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि मेरे पास एक महान महायाजक है जो स्वर्ग में मेरी मध्यस्थता करता है। मेरे मित्रों, यह काम हम एक दूसरे के लिए नहीं कर सकते हैं। हम केवल एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आगे लिखा है, भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। देखिए, महायाजक भेंट और पाप बलि दोनों चढ़ाता है। लेखक अति स्पष्ट कहता है कि प्रभु यीशु के पास बलि चढ़ाने के लिए कुछ था। उसने अपने आप को ही दे दिया। जी हाँ, प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू की तुलना में जिसके द्वारा उसने हमारा उद्धार किया, सोना और चांदी तो कूड़ा है। लिखा है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। यहाँ पर पाप विश्वास के जीवन का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, क्रोधित होने के बाद क्या आपने परमेश्वर से क्षमा मांगी थी? आपके पास एक प्रतिनिधि है जो आपकी मध्यस्थता करता है। वह आपको परमेश्वर के समक्ष निर्दोष उपस्थित करता है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। हमारा महान महायाजक अपनी सांसारिक सेवा के अंत में यह कहने योग्य था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 46 पद में, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? प्रभु यीशु के शिष्य 3 वर्ष उसके साथ थे और यदि उसमें कोई दोष होता तो वे जानते थे वह पाप रहित था। उसने कभी कोई पाप नहीं किया क्योंकि वह इस पृथ्वी पर मानव रूप में रहा, इसलिए वह हमारी दशा को समझता है। लिखा है, वह अज्ञानों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? अज्ञानों के साथ नरमी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अज्ञानता के पाप। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम देखते हैं, इन पापों का उल्लेख वहां पर किया गया है। यदि आप यह सोचें कि आपने पाप नहीं किया और आप बड़े आनंद का जीवन जी रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए शुभ संदेश है। आप अनजाने में पाप करते हैं और हमारा महायाजक उसे संभाल लेता है।
वह अज्ञानी पर दया करता है। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय के 12 पद में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और यशाया 53 उसके 6 पद में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर हमें भेड़ कहता है, क्योंकि भेड़ें भटक जाती हैं। लिखा है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। हारून भी निर्बलता और दुर्बलता से घिरा था। वह जानता है कि हमें कैसा लगता है। वह एक सिद्ध मध्यस्थ है। जब हम गिर जाते हैं तब वह हमारे साथ कीचड़ में नहीं गिरता है, वह हमें उठाने के लिए वहां भी हमारे साथ होता है। हारून के साथ समस्या यह थी कि वह मनुष्य के उन पापों को अनदेखा कर सकता था जो उसने स्वयं किए थे, या जो पाप उसने नहीं किए थे उन्हें वह दोष दे सकता था। यह एक खतरे की बात थी, परंतु प्रभु यीशु दया दिखाता है। वह न तो किसी का पाप अनदेखा करता है और न ही किसी को दोष देता है। जब हम उसके पास आकर अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमें अगली बार गलती न करने का भाषण नहीं सुनाता है, वह केवल हम पर दया दिखाता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसके जैसा महायाजक पाना एक महान सौभाग्य है। इब्रानियों की पत्र 5 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा है, इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि पश्चाताप के दिन हारून को स्वयं बलि चढ़ाकर अपने पापों की क्षमा के लिए परम पवित्र स्थान में लहू ले जाना पड़ता था, अर्थात उसे मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करने से पूर्व अपने ही पापों की क्षमा का प्रबंध करना होता था। प्रभु यीशु को अपने पापों के लिए क्षमा का प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने आपके और मेरे लिए बलि चढ़ाई थी। इब्रानियों के पत्र 5 अध्याय के 4 पद में लिखा है, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। मित्रों, जैसा हम देख चुके हैं कि प्रभु यीशु महायाजक है क्योंकि वह परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। इब्रानियों के पत्र 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। मित्रों, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। यह बैतलहम में प्रभु यीशु के जन्म के बारे में नहीं है। यह कलवरी के निकट एक वाटिका के संबंध में है, जहां यीशु को क्रूस की मृत्यु के बाद कब्र में रखा गया था और वहीं उसका पुनरुत्थान हुआ था। वह मृतकों में से फिर जी उठने वालों में पहला था। उसकी याजकीय सेवा तब आरंभ हुई जब वह स्वर्ग में चला गया। यह उसके पुनरुत्थान के बारे में है। इब्रानियों के पत्र 5 अध्याय उसके 6 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसीदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। हमारे सामने प्रभु यीशु की याजकीय सेवा की तुलना में हारून की याजकीय सेवा पर्याप्त उदाहरण नहीं है। अतः हमारा प्रभु यीशु हारून के याजकीय क्रम में महायाजक नहीं है। हारून एक प्रतीक है तो प्रभु यीशु मूल है। प्रभु यीशु पुत्र है, जबकि हारून केवल एक सेवक है। लिखा है,
तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यह मलकीसिदक कौन था? इसके बारे में केवल उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 में उल्लेख किया गया है। वहां उसे सर्वोच्च परमेश्वर का याजक कहा गया है। कदोर्ला ओमेर और उसके साथ राजाओं को हराकर जब अब्राहम अपने भतीजे लूत और सदोम तथा अमोरा के निवासियों के साथ सब लूट का सामान लौटाकर ला रहा था, तब वह अब्राहम को बधाई देने पहुंचा था। सदोम के राजा ने अब्राहम को लूट का सारा सामान देना चाहा, परंतु अब्राहम परीक्षा पर जयवंत हुआ और उसने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसके 18 से 20 पद में हम देखते हैं, लिखा है, तब शालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। लिखा है कि वह शालेम का राजा था। शालेम का अर्थ है शांति, और वह धार्मिकता का राजा था। वह धर्मशास्त्र में अकस्मात ही प्रकट होता है। हम नहीं जानते कि वह कहाँ से आया था, और इसी प्रकार वह विलोप भी हो गया था। उसका ऐतिहासिक संदर्भ भी कहीं नहीं है। भजन संहिता 110 में हम भविष्यवाणी पढ़ते हैं कि मलकीसिदक के क्रम से एक याजक आने वाला है। इब्रानियों की पत्री में मलकीसिदक के बारे में बताया गया है। कुछ अति उत्तम टीकाकारों का मानना है कि मलकीसिदक देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु है। मैं इस टीका से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वह प्रभु यीशु का प्रतीक था। अतः मैं उसे एक मानवीय राजा मानता हूं, जो सालेम का राजा था। जी कैम्बल मॉर्गन और लुइस स्पेरी शाफर के अनुसार वह देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु था। अतः यदि आप वह मानते हैं तो आप अच्छे लोगों के साथ ही हैं। मेरे विचार में मलकीसिदक मूसा द्वारा दिया गया एक प्रतीक है, जिसकी सुरक्षा परमेश्वर ने की थी। वह आया और तुरंत चला गया। उसका आरंभ और अंत स्पष्ट नहीं है। प्रभु यीशु आदि और अंत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद में उसी ने सब कुछ आरंभ किया है और वह अंत करेगा। अनंत परमेश्वर है, अतः उसका न तो आरंभ है और न ही अंत है। लेखक कहता है कि हमारा याजक उसके जैसा है। वह मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। इसकी व्याख्या अध्याय 7 में की गई है, और मुझे विश्वास है कि हम अगले अध्ययन में इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मित्रों, प्रभु आज के अध्ययन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और आप सबकी सहायता करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, याजक। हमारे अध्ययन के अनुसार प्रभु यीशु पृथ्वी पर रहते हुए दाऊद के वंश का होने के कारण याजक के पद पर नहीं थे। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। आज का प्रश्न है, कौन परमेश्वर के सामने मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है? ए, राजा, बी, महायाजक, सी, विश्वासी, डी, लेवी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले प्रश्न क्रमांक 959 ए, बी, सी या डी विकल्प के साथ नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम स्वर्ग में एक दूसरे का परमेश्वर के सन्मुख प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कि मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी की आवश्यकता है, मैं बहुत आनंदित हूं कि मेरे पास मेरा महान महायाजक है जो सर्वशक्तिमान पिता के सामने मेरा प्रतिनिधित्व करता है, और वो यीशु है। क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है, मैं जानता हूं कि वह मेरा ऐसा उद्धार करता है जो मेरी हर समस्या को जानता है, और जब मैं पुकारता हूं तो वह मेरे निवेदनों को पिता के पास पहुंचा देता है। यह जीवित आशा परमेश्वर एक विश्वासी जन को जो परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु को ग्रहण करते हैं उन्हें देता है और उन्हें देना चाहता है। हमने देखा कि संसार के याजक को सबसे पहले अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। सबसे पहले उसे अपने पाप की समस्या को ठीक करना या सुधारना पड़ता था, और तब वह बाकी लोगों के प्रतिनिधित्व करता था या उनके लिए बलिदान चढ़ा सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह निष्पाप था, पाप रहित था। उसने कोई पाप नहीं किया था। उसने मेरे लिए और आपके लिए बलिदान के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया। इससे सिद्ध और कोई नहीं हो सकता। इसलिए लूका प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक के 4 अध्याय के 12 पद में कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यदि आप आज इस महान प्रबंध को समझ रहे हैं और अपने पापों के साथ यीशु के पास आते हैं, तो वह आपको क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या मैं आपके लिए आज प्रार्थना कर सकता हूं इस विषय पर कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, पापों की क्षमा पाएं। परंतु आइए, प्रार्थना करने से पहले मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इब्रानियों की पत्री पर आधारित हमारा इस वर्ष का बाइबल क्विज 18 सितंबर को है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने इसके लिए पंजीयन कर लिया होगा। यदि अब तक नहीं किया है तो अपने पासवान से संपर्क करें, या फिर हमारे श्रोता संपर्क केंद्र पर हमारे फोन नंबर से संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे इन मित्रों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आपका धन्यवाद देते, जो बड़ी शिद्दत के साथ प्रतिदिन आपके वचन का अध्ययन करने के लिए आपके सन्मुख आते हैं, और प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु तत्परता से बैठे रहते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, उनके जीवन में आपके वचन के द्वारा आशीषें आप उंडेल दें। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रह और दया करें पिता, कि इसके द्वारा से प्रभु उनके जीवन में प्रभु अमूल चूल परिवर्तन आने पाए। विशेष विनती करते हैं हमारे भाइयों के लिए जो अपने परिवार की अगुवाई करते, अपने परिवारों का संचालन करते, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में और एक छोटे भाई के रूप में, अन्य रीति से प्रभु जब वे अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निर्वहन करते, उनके सामने बहुत सी समस्याएं आती प्रभु, क्योंकि प्रभु वे ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जब वे आपसे सहायता मांगते। हमारे कितने भाई हैं प्रभु जो अपने इन परिस्थितियों को हमारे साथ साझा करते और हमें प्रार्थना के लिए निवेदन करते। आज उनके लिए हम विनती करते प्रभु, उनके जीवन में प्रभु शांति प्रदान करें। यदि वे कठिनाई में हैं तो उन्हें इससे आप विश्राम प्रदान करें। यदि प्रभु वे अपने पारिवारिक जीवन में किसी कारण से दुखी हैं, असंतुष्ट हैं, तो प्रभु उनके लिए प्रभु आप इसका हल निकालें, ताकि ये परिवार आपके आनंद में, आपके विश्राम में पाया जाए, और प्रभु आपका आनंद उनके जीवन से दूसरों तक प्रकट होने पाए। उनके जीवन में इस आशीष को प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीषों को प्राप्त किया होगा। यदि आपने अब तक बाइबल क्विज का पंजीयन नहीं किया है तो आप हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में फिर से हमारे साथ शामिल होइए, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की आशीषों को आप निरंतर प्राप्त करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।